वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मशीन में पढ़ेंगे क्वेश्चन ड्राइव द इक्वेशन डेल ई इक्वल टू एम बी स्क्वायर इंटू सी एस वेयर ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील, सी एस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, एम इक्वल टू मास ऑफ द फ्लाई व्हील एंड वी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिम ऑफ फ्लाई व्हील एट द मेन रेडियस। ये क्वेश्चन 8 नवंबर 2019 में पूछा गया है। इसके साथ साथ में ये है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्लाई व्हील। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील में जो इक्वेशन होती है डेली इक्वल टू एम बी स्क्वायर इंटू सी एस, इसको हमको प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाता क्या है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कंसीडर अ फ्लाई व्हील of mass m kilogram and radius of gyration k when flywheel absorbs energy during power stroke. Its speed increases and when it gives up energy is its speed decreases. So इसमें हम इसमें क्या करते हैं, एक फ्लाईव्हील को कंसीडर करते हैं जिसका मास m किलोग्राम है, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन k हो। और फ्लाई व्हील में जब एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को तो इसमें पावर स्ट्रोक लगता है, जिसके कारण उसका स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब उस एनर्जी को हम कम करते हैं तो उसका स्पीड भी कम हो जाती है। जिसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसमें होता है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसमें कहलाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड से ड्यूरिंग वन साइकिल। ओमेगा 1 होता है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड और ओमेगा 2 होता है मिनिमम एंगुलर स्पीड्स ड्यूरिंग वन साइकिल पर। सो लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इक्वल टू मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड्स ड्यूरिंग वन साइकिल। इसमें हम जानेंगे मेन एंगुलर स्पीड। मेन एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। दोनों एंगुलर वेलोसिटी का सम अपॉन 2 कर देते हैं तो ये मेन एंगुलर स्पीड निकलता है। तो ओमेगा इक्वल टू है इसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील जो कि होता है ई इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जो मेन काइनेटिक एनर्जी निकालते फ्लाई व्हील का, इसका फार्मूला होता है ई इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू एम के स्क्वायर। ई इक्वल टू होता है 1/2 आई एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है इस तरीके से 1/2 ओमेगा एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एज flywheel speed changes from omega 1 and omega 2 have maximum fluctuation of energy. So del E इक्वल टू निकलेगा, इसमें del इक्वल टू रहेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। 1/2 आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा देते हैं 1/2 आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है। जिसमें हम जानते हैं चूँकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के बराबर होता है, इसलिए हम इसको दे देंगे आई इंटू ओमेगा इक्वल हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो डेली इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ओमेगा वी गेट। इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ओमेगा का, तो ये हो जाएगा डेल ई इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। तो इसको हम सी एस जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं सी एस। तो ये हो जाता है आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस के बराबर। इसको आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आपको मालूम है होता है एम इंटू के का स्क्वायर। तो इसको हम एम के स्क्वायर रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, जहाँ पर सी एस क्या है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाता है। सो इक्वेशन नंबर 3 कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू 2 ई सी एस के बराबर लिख सकते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो होता है ई के फॉर्म में आ जाएगा तो डेल ई इक्वल टू 2 ई सी एस के बराबर। तो इफ थिकनेस ऑफ फ्लाईव्हील रिम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के मे बी टेकन इक्वल टू द मेन रेडियस ऑफ द रिम आर। तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन
थर्ड बिकम्स, ये हो जाएगा कितना, डेल ई इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस के बराबर, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर आर इंटू ओमेगा हो जाएगा वी स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर इंटू सी एस के बराबर। तो डेल ई इक्वल टू कितना आ जाता है इसमें, एम वी स्क्वायर इंटू सी एस आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है।